सबको मेरा राम राम। मैं अंजलि तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए, दीपावली का पंचदिवसीय त्यौहार बहुत ही आनंद से हम लोग मनाते हैं। बहुत इंतजार के बाद, साल भर इंतजार करने के बाद आता है। इसमें बहुत सारे लोगों के घर में खुशियाँ वापस आती हैं। बहुत सारे लोग इंतजार करते रहते हैं कि हम इस दिन माँ लक्ष्मी को अपनी पूजा से, अपने मन से, भाव से प्रसन्न करेंगे और हमारे घर में खुशहाली आएगी, माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास होगा। तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि हम गृहस्थ लोग, जो साधारण लोग हैं, जो कर्मकांडी नहीं हैं, वो किस तरह से माँ लक्ष्मी, भगवान गणपति, कुबेर जी, हनुमान जी की, सत्यनारायण भगवान की पूजा करें कि वह प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं हमारे ऊपर। देखिए, जो कर्मकांडी हैं उन्हें तो सब कुछ ज्ञान है, वो तो अपने हिसाब से कर ही लेंगे। लेकिन जो कर्मकांडी नहीं है, जो गृहस्थ हैं, साधारण लोग हैं, हम साधारण तरीके से किस प्रकार से पूजा करें। तो इस दिन सबके नहीं बुला सकते हैं पंडित जी वगैरह को पूजा कराना, और कोई आता भी नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने घर में दीपावली का त्यौहार मनाते रहते हैं, मानते रहते हैं। तो फिर हम किस तरह से स्वयं पूजा करें, आइए वही हम जानते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे क्या क्या सामग्रियां होनी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सामग्रियों का बहुत महत्व है, और हर एक सामग्री का किसी न किसी ग्रह से, किसी न किसी देवता से उसका संबंध है। तो सर्वप्रथम हम सामग्रियों को जानते हैं। तो सामग्रियां मैं आपको बताती हूँ, आप लोग नोट करते जाइए। तो देखिए, सर्वप्रथम हमें लक्ष्मी और गणेश जी की नवीन मूर्ति चाहिए। यदि आपके घर में धातु की मूर्ति है तो कोई बात नहीं, फिर तो उन्हीं को गंगा जल वगैरह से नहला के उन्हीं की पूजा करेंगे। लेकिन आप अगर पिछले साल मिट्टी की मूर्ति लाए हैं तो उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा इस साल नहीं होगी। हम नवीन मिट्टी की मूर्तियां लाएंगे, और मिट्टी की मूर्ति आप हमेशा छोटी ले आएँ, यानी 4 अंगुल, 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति कभी भी मत लाइए अपने घर में। हमें गृहस्थ जीवन में 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो मिट्टी की जो मूर्ति लें, बहुत ही सुंदर लें, और 8 अंगुल से बड़ी ना लें। और गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति अलग अलग हो, एक में जुड़ी हुई मूर्ति आप ना लें। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्ति भी ना लें, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति लें। ये निश्चित कर लें कि ये पीओपी की बनी हुई मूर्ति नहीं है। तो पहले तो मूर्ति चाहिए। दूसरा, हमें एक चांदी का सिक्का चाहिए। ठीक है, चांदी का सिक्का नहीं हो तो आप ले लीजिए, चांदी का सिक्का बहुत शुभ होता है। हाँ, लक्ष्मी पूजन में जरूर रखना चाहिए। तो एक चांदी का सिक्का हो। चौकी के लिए एक लाल या पीला वस्त्र हो, रेशमी वस्त्र हो या सूती वस्त्र हो। पॉलिस्टर का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देवी देवताओं की पूजा में पॉलिस्टर को का प्रयोग हम ना करें। तीसरा, मिट्टी के दीपक हो, 26, 34, 51, 21, 11, जितना आप चाहते हैं वह 26 दीपक छोटे छोटे मिट्टी के हों, और एक बड़ा दीपक हो जो रात भर जलने के काम में आएगा। मेन दीपक जो होगा नगर क्षेत्रपाल के नाम से जलेगा, एक बड़ा दीपक हो। ठीक है, उसके बाद एक मिट्टी या धातु का बना हुआ कलश हो। उसके बाद पुष्प हो, कमल का पुष्प हो, और तरीकों के पुष्प हो। आपके पास गेंदे का हो और गुलाब का हो, जो भी हो, पुष्प होना चाहिए। फल होना चाहिए, फल में सीताफल जरूर लें, सीताफल लें। केला लें, जो भगवान विष्णु जी को बहुत ही पसंद है। और आप अनार लें, केला, अनार, सीताफल, ये तो मेन रूप से होना ही चाहिए। बाकी आप ऋतुफल जो भी चाहें ले सकते हैं। गन्ना होना चाहिए। ठीक है, गन्ना हो, अक्षत हो, लौंग हो, छोटी इलायची हो, सुपारी हो, पान हो, धूप, दीप, रुई की बत्ती हो। धूप हो, दीप हो और रुई की बत्ती हो। ठीक है, गन्ना हो, गन्ने को जरूर चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं, क्योंकि गन्ने के रस से हम अभिषेक भी करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो गन्ना जरूर होना चाहिए। खील बताशा हो, मिष्ठान में आप ले सकते हैं, पेड़ा ले सकते हैं। गणेश जी के लिए मोदक यानी लड्डू ले सकते हैं, और बूंदी का खीर हो माँ लक्ष्मी के लिए। पापड़ हो, मूंग का बना हुआ पापड़ हो। उसके बाद 1.25 सेर चावल, 2 मूली, थोड़ी सी ग्वार की फली हो। ठीक है, हमारे यहाँ ग्वार की फली भी पूजा में के काम में ली जाती है। आपके यहाँ जैसे भी यूज किया जाता हो तो आप जरूर लें। तो ये सारी चीज़ें पूजा में होनी चाहिए। ठीक है, और पापड़ को आप जब आरती करने लगें तो आप सिकवा लें, किसी से तलवा लें। पहले से तल के ना रखें, वरना खराब हो जाएगी। तो इसमें ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं विधिवत आपको पूजा किस तरह से करें, साधारण सरल विधि से, वो बताऊंगी। तो आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद हम मुहूर्त का भी छोटी वीडियो बना के मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन इसमें भी बता देती हूँ कि कौन कौन सा मुहूर्त पूजा का हमारे लिए शुभ होगा। देखिए, एक तो स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही
शुभ माना जाता है, जो है 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक यदि इस लग्न में आप पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा मध्य रात्रि है। व्यापारी वगैरह जो पूजा करते हैं वो अक्सर मध्य रात्रि में ही करते हैं, क्योंकि वह कर्मकांडी पंडित जी के द्वारा करवाते हैं, विधिवत पूजा, बड़ी पूजा करवाते हैं, तो उनके लिए है 12:05 से लेकर के 2:30 बजे तक, 2:30 बजे रात्रि तक है। तीसरा जो है वह चौघड़िया मुहूर्त है, चौघड़िया लग्न है, जो कि शाम 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक है, उसमें भी हम पूजा कर सकते हैं। तो ये पूजा के शुभ मुहूर्त हैं। उसके बाद हम ये लक्ष्मी पूजन जो है षोडश उपचार द्वारा करेंगे, ठीक है, यानी 16 प्रकार की चीजों द्वारा हम पूजा करेंगे। आप घबराइए नहीं, पंचोपचार द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन षोडश उपचार द्वारा पूजा माँ लक्ष्मी की करना ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपको बताती हूँ। तो सर्वप्रथम आप एक कटोरी ले लीजिए। कटोरी में सबसे पहले हमारे घर में आता है तो हम उसे बैठने के लिए कुर्सी वगैरह देते हैं, चेयर वगैरह देते हैं। तो सबसे पहले हम किसी एक पुष्प को लेकर के कटोरी में डाल करके आसनम समर्पयामि, ठीक है, जलम समर्पयामि, पाद्यम, चरण धुलेंगे, पाद्यम समर्पयामि, ठीक है, स्नानम समर्पयामि, जल डालेंगे, यहाँ तक हम आचमनम समर्पयामि, आचमनम तक हम जल डालेंगे, उसी कटोरी में डालते जाएंगे। उसके बाद हम अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, मौलिम समर्पयामि, ठीक है, वस्त्रम समर्पयामि, जो हम कलावा बांधते हैं, कलावा को तोड़ के लेकर के कटोरी में डाल दें, माँ लक्ष्मी के सामने डाल दें, मौलिम समर्पयामि। उसके बाद हम मिष्ठानम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, ठीक है, कुछ पैसा ले ले, द्रव्य ले ले, द्रव्यम समर्पयामि। इस तरह से हम 16 चीजों को 16 षोडश उपचार द्वारा पूजा करेंगे, जो कि बहुत सरल है। हम कटोरी में या माँ लक्ष्मी के सामने डालते जाएंगे। सर्वप्रथम हम गणपति की पूजा करेंगे, गणपति की षोडश उपचार द्वारा पूजा करेंगे। उसके बाद हम माँ लक्ष्मी की भी षोडश उपचार द्वारा पूजा करेंगे। लास्ट में हम पूंगी फलम समर्पयामि, ठीक है, उसके बाद द्रव्यम समर्पयामि, उसके बाद अक्षत लेकर के भूल चूक के लिए हम अक्षतम सर्वे अभावम अक्षतम समर्पयामि, यानी सब चीज के अभाव में यदि किसी चीज का अभाव हो, कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, उन सब चीजों के अभाव में मैं आपको अक्षत समर्पित करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ। जो भी पूजा कर रहे हैं किसी एक ही व्यक्ति को करना है, बाकी सब लोग बैठे रहेंगे। माँ लक्ष्मी का आह्वान, माँ गणपति गणेश जी का आह्वान, कुबेर जी का आह्वान, भगवान विष्णु का आह्वान, माँ सरस्वती का आह्वान करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे। इस तरह से हमें पूजा कर लेना है। तो देखिए पूजा की विधि बता रहे हैं, तो षोडश उपचार मैंने बताया, विधि बता दे रही हूँ। तो सर्वप्रथम आप कलश को स्थापित करेंगे, पीतल का या जो भी घड़ा आप लिए हो मिट्टी का, उसके ऊपर तक जल भरेंगे, उसमें मौली बांधेंगे, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, पंच पल्लव उस पर रखेंगे। उसके बाद उसको चावल का आसन देकर के स्थापित करेंगे। हम एक गौरी गणेश बनाएंगे। हम गणेश जी और लक्ष्मी जी को तो लाए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हम गौरी गणेश जैसे सब पूजा में बनाते हैं, वैसे एक गौरी गणेश जरूर बनाएंगे, मौली लपेट करके सुपारी में। उनकी पूजा सर्वप्रथम हम उन्हीं की पूजा करेंगे। नवग्रह हम बना लेंगे चावल के, छोटे छोटे, जैसे नवरात्र वगैरह में बनाते हैं चावल के ढेर से, तो उनको भी रखेंगे हम किसी थाली में बना करके या कपड़े पे बना करके, उनकी भी पूजा मानसिक रूप से करेंगे, ठीक है। किसी एक व्यक्ति को इसी षोडश उपचार द्वारा या पंचोपचार द्वारा, जैसे आपको सरल लगे, आप कर सकते हैं। उसके बाद हम जो मूर्ति लेकर के आए हैं, पुरानी मूर्ति हम सर्वप्रथम हटा लेंगे जहाँ पे रखी हुई हैं। उसके बाद चौकी पे हम जहाँ पे आसन दे करके भगवान गणपति और माँ लक्ष्मी को रखे हैं, वहाँ पे सर्वप्रथम हम गणपति की पूजा करेंगे। उसके बाद उसी षोडश उपचार द्वारा या पंचोपचार द्वारा माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। उसके बाद कुबेर की पूजा करेंगे, माँ सरस्वती की पूजा करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, ठीक है। तो षोडश उपचार बहुत बड़ा लग रहा हो तो आप पंचोपचार द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। धूप दीप नैवेद्य पुष्प, ये सब पंचोपचार द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे आपको लगे। मेन भाव होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भाव और श्रद्धा के भूखे हैं। आपके कर्म को भगवान क्रियाग्राही नहीं है, आपकी क्रिया को नहीं देखते कि आपने कितना अच्छा किया कितना बुरा, आपका भाव क्या था करने के पीछे, भगवान में यही देखते हैं। तो आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमने 11, 26, 21 दीपक थाली में सजा करके रख लेंगे, सब में बत्तियां वगैरह लगा के सरसों का तेल डाल के, सरसों का तेल डालना है। 5 दीपक हमें घी का बनाना, गोल बत्ती का, बाकी सारे दीपक लंबी बत्ती के होने चाहिए, ठीक है। उसके बीच में एक बड़ा दीपक हो। उसके बाद उस दीपक को हम जरा से खील बतासे लेकर के हाथों में पूजा करेंगे, उस पर डालेंगे ओम दीपम नमः, ओम दीपाय नमः, ओम दीपाय नमः कह करके
उसके बाद उसको प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद उस दीपक को भगवान के सामने हम समर्पित करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी दीप मालिका को आप स्वीकार करें। हम दीपक से प्रार्थना करेंगे कि हे दीप देव, हे माँ लक्ष्मी, इस दीप की तरह ही हमारा जीवन हमेशा जगमगाता रहे, उज्जवल रहे। आप हमें अपना आशीर्वाद दें और आप हमारे घर में अष्टलक्ष्मी के रूप में निवास करें। केवल लक्ष्मी, हमें धन लक्ष्मी केवल नहीं चाहिए, हमें स्वास्थ्य लक्ष्मी के रूप में स्वास्थ्य लक्ष्मी चाहिए, स्वास्थ्य के रूप में बुद्धि के रूप में माँ सरस्वती लक्ष्मी चाहिए। ठीक है, तो हमें अष्टलक्ष्मी की जरूरत है, तो हम अष्टलक्ष्मी की। उसके बाद एक चीज मैं बताना भूल गई, आप अपने बही खाता वगैरह की भी पूजा जरूर करेंगे। ये सब पूजा कर, कलम की भी पूजा माँ काली के रूप में करेंगे। ठीक है, या जो डायरी वगैरह रखते नहीं है तो बच्चों की एक बुक ले लें और एक पेन ले लें, उसकी पूजा हम करेंगे पंचोपचार द्वारा। उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद, दीप वगैरह प्रज्वलित करने के बाद हम अपने घर में उसके बाद दीपक जलाएंगे। एक दीपक हम अन्नपूर्णा यानी अपने किचन में जलाएंगे। इस तरह से आप बाथरूम में जलाएंगे, क्योंकि वरुण देव का वास होता है बाथरूम में। हम जरूरत की सामानों पर हर जगह जहां जहां दीप प्रज्वलित करते हैं आप करेंगे। माँ तुलसा को दीप तो हम पहले ही जला चुके होंगे। यम को भी हम शाम को ही दीप जला देंगे, पूजा से पहले ही। जो 5 दिनों का हमने दीपक जला रहे हैं यम के निमित्त, वो पहले ही हम जला देंगे। उसके बाद हम अपने लॉकर में, तिजोरी में, जहां हम थोड़ा बहुत पैसे वगैरह रखते हैं, कहीं ना कहीं तो सबके घर में होगा जगह, वहां पे हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। उसी रोली से जो माँ लक्ष्मी को हमने अर्पण किया है, तो बना करके इस तरह से हम फिर खाना पीना खाएंगे और खीर वगैरह जो लगाए रहेंगे वो सारा भोग वगैरह लगा के वही सब लोग प्रसाद में ग्रहण करेंगे, खुशियां मनाएंगे। तो बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप लोग पूजा करें माँ लक्ष्मी की, और माँ अष्टलक्ष्मी सबके जीवन में आए, सबके घर में माँ अष्टलक्ष्मी का वास हो, सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुश रहें और हर साल खुशियों के साथ दीपावली मनाते रहें। तो आप सबको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट्स भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। जो ना समझ में आए वो कमेंट करके जरूर पूछें। तो बस सबको मेरा राम राम, मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ।